हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ माय सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। दोस्तों, आपका ये पीएफ अकाउंट जिसमें आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपकी सैलरी से पीएफ काट कर जमा किया जाता है, इस पीएफ अकाउंट को ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। और ईपीएफओ पीएफ अकाउंट होल्डर्स को इमरजेंसी पड़ने पर पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की अनुमति देता है। यानी कि एक पीएफ अकाउंट होल्डर कभी भी पैसों की जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। पर ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऐड होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी का अपडेट होना अनिवार्य है। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये काम आपको नौकरी छोड़ने से पहले ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद अगर आपके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट नहीं है तो आपको अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी को अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं और घर बैठे ही अपने पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट डिटेल्स को जोड़ सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसका पूरा एकदम नया प्रोसेस आगे इस वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसी और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन अपनी बैंक डिटेल्स को जोड़ने या फिर बदलने की रिक्वेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ आप देखेंगे ईपीएफओ ने लॉगिन करने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। अब लॉगिन करने के लिए आपको आपके पीएफ और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे अगर आप कई दिनों बाद अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपको अपने पीएफ अकाउंट के पासवर्ड को अपडेट करने के लिए बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा। नया पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पुराने पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड के सामने अपने नए पासवर्ड को एंटर करना है। नीचे दोबारा से कन्फर्म करने के लिए नए पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे चेंज पासवर्ड बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका पुराना पासवर्ड नए पासवर्ड में यहाँ पर बदल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना है और दोबारा से अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगेन आपके आधार और पीएफ अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को अगेन एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका आपके पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसके बाद अपने पीएफ अकाउंट में अपनी बैंक डिटेल्स को जोड़ने या फिर बदलने के लिए आपको ऊपर मैनेज पर जाना है और यहाँ पर केवाईसी ऑप्शन को चुनना है। अगली स्क्रीन पर आपको यहाँ पर केवाईसी अपडेट करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि बैंक, पैन, पासपोर्ट। दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन आप केवल 3 तरह की केवाईसी जैसे कि बैंक, पैन, पासपोर्ट अपडेट करने की रिक्वेस्ट ही दे सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर पीएफ अकाउंट में नए बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड करने या फिर पुराने बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करने या बदलने की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। यानी कि अगर आपका पहले से यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड हैं और आप उसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सेम प्रोसेस अपनानी है। उस केस में आपका पुराना बैंक अकाउंट डिटेल्स इनएक्टिव कर दिया जाता है
और जो आप नए बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करते हैं उसे एक्टिव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स को जोड़ने या फिर पुरानी बैंक अकाउंट डिटेल्स को बदलने के लिए आपको बैंक ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप चुनते हैं आप देखेंगे आपसे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे कंफर्म करने के लिए दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करना है और अपने सही IFSC कोड को यहाँ पर एंटर करना है। दोस्तों ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको एकदम ध्यान से भरनी होगी, क्योंकि जो बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर करते हैं जब आप अपने PF अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो उसी बैंक अकाउंट में आपके PF अकाउंट की अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को एकदम सही भरना है। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड भरने के बाद नीचे वेरीफाई IFSC पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका IFSC कोड यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे नीचे आपके बैंक का नाम जिसमें आपका बैंक अकाउंट है और उसकी ब्रांच डिटेल्स आपको दिखाई जाएगी। इन डिटेल्स को आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आपको आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स सही है या नहीं आपको एक बार और चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP को एंटर OTP के सामने एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके PF अकाउंट में आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को जोड़ने या फिर बदलने की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है और स्टेटस के साथ रिक्वेस्ट की डिटेल्स आपको नीचे KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल में दिखाई देंगी। यहाँ से आप अपनी बैंक KYC के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट को सबमिट करते ही कुछ दिनों तक आपको स्टेटस में कुछ इस तरह से मैसेज दिखाई देगा, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। दोस्तों जब आप अपने PF अकाउंट में बैंक डिटेल्स को ऐड करने या फिर बदलने की ऑनलाइन रिक्वेस्ट देते हैं तो रिक्वेस्ट को पहले बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पहले बैंक द्वारा PF अकाउंट होल्डर की बैंक डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है और बैंक वेरिफिकेशन के बाद रिक्वेस्ट को एम्प्लॉयर के पास डिजिटल सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर एम्प्लॉयर अपने डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है। उसके बाद आपके PF अकाउंट में बैंक KYC को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया जाता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आपकी बैंक डिटेल्स ऐड कर दी जाती हैं। और स्टेटस के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में अप्रूव लिखा होगा। इसका मतलब है कि आपके PF अकाउंट में आपकी बैंक डिटेल्स ऐड कर दी गई हैं। दोस्तों ऑनलाइन PF अकाउंट में बैंक डिटेल्स को जोड़ने या फिर बदलने की रिक्वेस्ट देने के बाद अगर आपकी KYC का स्टेटस पेंडिंग विद एम्प्लॉयर दिखा रहा है तो उस केस में आपको जल्द अप्रूवल के लिए अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना है और अपनी बैंक KYC रिक्वेस्ट के बारे में बताना है, जिससे जल्द से जल्द आपके PF अकाउंट में बैंक KYC को अपडेट किया जा सके। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने PF अकाउंट में घर बैठे ही अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को जोड़ सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।